गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी 9th चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट में 9th चैप्टर का नो दैट इन आवर वीकनेस वी फाइंड आवर स्ट्रेंथ, इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइजेस जितने हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो वर्ड मीनिंग हम अलग से लिखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बाय नाउ, अभी तक आप इसको कैसे पढ़ना है सीख लिए होंगे, ठीक है। फिर भी हम आपको पढ़ के हम समझाते हैं। अकम्प्लिश, एक्नॉलेज, अपोलोजाइज, बिटर, कॉज, कंपैशन, क्रैक, डेकोरेट, फ्लॉ, परफेक्शन, परसीव, होल, ashamed, unique, large, across, perfect, end, failure, load, leak, advantage, trail। देखिए, ये नहीं कि किताब में जो न्यू वर्ड्स केवल दिया है उतना ही अर्थ आपको नहीं पता, ऐसे नहीं है ना। और भी शब्द होंगे जिसका अर्थ आपको सीखना चाहिए, इसीलिए और भी शब्दों को हम जोड़ के आपको शब्द अर्थ दिए हैं। वर्ड मीनिंग: हंग, डिलीवर, स्ट्रीम, प्राउड, मिसरेबल, मिसरेबल, मास्टर, एफर्ट्स, वैल्यू, पाथ, सीड्स। ये आपका वर्ड मीनिंग है जो आपको सीखना है, ठीक है। ओके, देन यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर किताब में देखिए कैसे क्वेश्चन आंसर दिया है। व्हाट हैपेंड टू द वाटर, What happened to the water in the cracked pot? मतलब cracked pot में जो पानी था उसका क्या हुआ। दूसरा क्या हुआ बताइए, अपने से सोच के बताइए, आप कहानी जानते हैं, बताइए क्या हुआ। चू गया ना सारा पानी, आधा पानी चू जाता था ना। ओके, उसका आंसर हम लोग कॉपी में देख कर लिखेंगे। देन what helped the plants, what helped the plants to grow and flower on the side of the cracked pot? cracked pot के साइड में कौन सा ऐसा चीज मदद किया जिससे वे लोग वहाँ फ्लावर प्लांट होगा और ग्रो हुआ। कैसे वो बड़ा, कुछ तो हुआ ना। आपको पता है कि क्रैक्ड पॉट के पानी गिरते थे, उसी वजह से वहाँ का बीज पौधा बना और उसमें से वो बढ़ा और फूल खिला। C. Why was the cracked pot ashamed of itself? अपने cracked pot क्यों लज्जित था, क्यों शर्मिंदा था। What is the importance of the water bearer? यहाँ पे water bearer का importance क्या है। What do you learn from this lesson? आप इस lesson से क्या सीखते हैं। How can we find strength in our weakness? हम अपने weakness में कैसे स्ट्रेंथ पा सकते हैं, इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। What happened to the water in the cracked pot? The water in the cracked pot was falling on the ground. हाँ, so वो क्या होता था, ग्राउंड में गिरता था। What helped the plants to grow and flower on the side of the cracked pot? The water that leaked from the cracked pot, मतलब cracked pot से जो water leak होते थे, चूते थे, that helped the plants to grow. वही plants को grow करने के लिए मदद किया। grow यहाँ क्या है, बढ़ना। and flowers on the side of the cracked pot. क्वेश्चन से आंसर लिखने के लिए आपको सीखना है। Why was the cracked pot ashamed of itself? अपने बारे में वो क्यों इतना लज्जित था। ashamed, क्यों ashamed था, क्योंकि the cracked pot was ashamed of itself because
it felt that it was not able to accomplish what it had been made to do. इसका मतलब क्या है, उसको लग रहा है कि वो अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ashamed था. That was the song. Then, what is the importance of the water bearer? The importance of the water bearer here is that he understands the value of the cracked pot and he makes use of its flaw. मतलब वो क्रैक्ड पॉट का मूल्य समझा और उसकी कमजोरी का उपयोग किया, इसीलिए यहाँ पे वाटर बेरर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. What do you learn from this lesson? ये लेसन से आप क्या सीखते हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना होना चाहिए, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सोच के आंसर लिखेंगे, ठीक है. What do you learn from this lesson? ये लेसन से आप क्या सीखते हैं? This lesson teaches us, यह हमें सिखाता है, that even in our weakness, हमारे कमजोरियों में भी we are strong, हम लोग अपनी कमजोरी में भी हम मजबूत हैं. We should not be afraid of our weakness, हम अपने कमजोरियों से डरे नहीं, but बल्कि acknowledge them, उसे स्वीकार करें, वही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड स्ट्रेंथ इन आवर वीकनेस? हम अपने कमजोरी में कैसे स्ट्रेंथ मतलब बल पा सकते हैं, ताकत पा सकते हैं, इसको आप अपने से सोच के आंसर देंगे, ओके, ठीक है. देन एक्सरसाइज 2, हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं. मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग. इम्परफेक्शन, आपको इसका अर्थ मालूम है तो आप उसको याद, उसको सहारे वाक्य बनाएंगे. परसीव, वाक्य बनाइए. अपोलोजाइज, इम्परफेक्शन क्या है? अपूर्णता. परसीव, समझना, महसूस कर लेना. अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना. एक्नॉलेज, स्वीकार करना. अशेम्ड ऑफ, लज्जित होना. तो ये पांचों शब्द का आपको अर्थ मालूम है तो आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं. फिर भी आपकी किताब से मैंने सेंटेंस बनाया. इम्परफेक्शन, क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स ओन इम्परफेक्शन. परसीव, क्रैक्ड पॉट परसीव्ड टू बी अ बिटर फेलियर. Apologize, I want to apologize to you. Acknowledge, learn to acknowledge your flaws, weaknesses. Ashamed of, cracked pot was ashamed of itself. तो उसका वाक्य आपके लिए बनकर मिल गया, आप उसको सीखिए. एक्सरसाइज 3 क्या है? राइट 5 sentences. इन आवर वीकनेस वी फाइंड आवर स्ट्रेंथ. ये आपके लिए होमवर्क है. आपका जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड आवर स्ट्रेंथ इन आवर वीकनेस, वही है यहाँ पे. इन आवर वीकनेस वी फाइंड स्ट्रेंथ, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है. और इसको आप 5 सेंटेंस अपने से लिखेंगे. देन वी हैव मैच द फॉलोइंग. किताब में कैसा है देखिए, किताब में ऐसा है, मैच द फॉलोइंग. फ्लॉ के बगल में सैडनेस है. मैच द फॉलोइंग में हमेशा उल्टा पुल्टा मिलता है नहीं, और लेकिन आपको क्या करना है, फ्लॉ का क्या अर्थ है? फ्लॉ का अर्थ है यहाँ पे अंडर विद देयर ऑपोजिट लिखना है, यहाँ अर्थ नहीं लिखना है, उसका ऑपोजिट. मतलब फ्लॉ मतलब है वीकनेस, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है? स्ट्रेंथ. हाँ, ऑपोजिट स्ट्रेंथ है. इसीलिए उसी तरह का आपका जो भी चीयर मतलब खुशी, और उसका ऑपोजिट क्या है? सैडनेस. तो उसी तरह यहाँ पे मैच आपके लिए आंसर, करेक्ट आंसर के साथ मैचिंग करा के मिल रहा है, तो इसको आप सीखिए. सो यहीं से हमारा ये लेसन समाप्त होता है. एंड ये हमारा लास्ट वीडियो है. स्टूडेंट्स, आप घर से सीखेंगे और समझ कर सीखेंगे. एनी डाउट्स आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.